जितना अधिक आप भगवान पर भरोसा करेंगे, उतनी ही जल्दी और आसानी से आप अपनी प्रार्थनाएं सच होते देखेंगे। वह हम सभी से प्यार करता है, वह सबसे शक्तिशाली है, वह सबसे सुंदर है। वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है। उसने हमें बनाया। यदि आपको अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास है तो ब्रह्मांड की शक्ति आपके लिए काम करेगी। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, हमारा अवचेतन मन केवल उन्हीं चीजों को सच करता है जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, इसलिए अपने अवचेतन मन में वही विचार दोहराते हैं जो आप खुद से कहते हैं। कभी कभी लोग अपनी जिंदगी से इतने नाराज हो जाते हैं कि खुद को बदकिस्मत मानने लगते हैं और भगवान से इस बात की शिकायत करने लगते हैं। ऐसे में लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान उनके रास्ते में रुकावटें नहीं डालते। आपको भगवान पर संदेह करने की बजाय भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और एक बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी अपने मन में एक साथ दो विचार न रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार ठीक से काम करें तो उसके लिए एक विचार रखें, लेकिन एक समय पर ही फोकस करना जरूरी है। प्रार्थना करना केवल ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है। प्रार्थना करने से आप न केवल भौतिक चीजों को प्रकट करते हैं बल्कि आप आध्यात्मिक रूप से भी विकसित होते हैं। आपको शांति और सफलता मिलती है। आज हम टेक्निक्स इन प्रेयर थेरेपी पुस्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जोसेफ मफी ने लिखा है। इस पुस्तक से हम प्रार्थना की शक्ति के बारे में जानेंगे जिसका उपयोग आप अपने जीवन में कर सकते हैं। यह पुस्तक एक मैनुअल है जो बताती है कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना को दैनिक गतिविधि कैसे बनाएं और कोई परेशानी आने पर प्रार्थना का उपयोग कैसे करें। लेखक मफी के अनुसार मुसीबत के समय प्रार्थना हमेशा आपकी होती है। साथ ही प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न और रचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए आपको किसी समस्या का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप आसानी से प्रार्थना पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस प्रार्थना की आध्यात्मिक दुनिया में खो जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा चैनल यूट्यूब चैनलों में से एक है। हमारे वीडियो कभी कभी थोड़े लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम पुस्तक और सामग्री की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो छोटे होते हैं। अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं और प्रार्थना की शक्ति को विस्तार से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना कैसे की जाती है? यह महत्वपूर्ण है कि आप प्रार्थना करें। आपने कई लोगों को अपने परिवार या रिश्तेदार के किसी सदस्य के लिए प्रार्थना करते हुए देखा होगा। एक व्यक्ति ठीक होने के लिए प्रार्थना करता है, एक सैनिक सफलता के लिए प्रार्थना करता है, एक सैनिक युद्ध में जीत के लिए प्रार्थना करता है, एक पायलट अपनी सफल आपातकालीन लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। लेकिन केवल जरूरत पड़ने पर प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। हम आपको सलाह देते हैं कि रुकें और प्रार्थना करें। इससे आप प्रार्थना को एक ऐसा स्रोत बना सकते हैं जो आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। इससे जीवन में सफलता मिल सकती है। प्रार्थना आपको स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी मदद करने में सक्षम बना सकती है। प्रार्थना केवल हमारे मांगने से ही हो सकती है, समझे नहीं, विश्वास होना जरूरी है। जितना अधिक आप ईश्वर में विश्वास रखेंगे, उतनी ही जल्दी और आसानी से आप अपनी प्रार्थनाएं पूरी होते देखेंगे। वास्तव में हम जो चाहते हैं वह प्रार्थना है। हम सभी सुख, समृद्धि, सुरक्षा और मन की शांति चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनमें से कुछ हमें मिले और कुछ नहीं मिले। ये सब आस्था से जुड़ा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ब्रह्मांड में एक संदेश आता है जो आपकी इच्छा शक्ति से जुड़ा होता है। अब आप जिस चीज को जितना ज्यादा पाने की चाहत रखेंगे, उतना ही ज्यादा आप उसे हासिल कर पाएंगे। जल्द ही आप अपनी प्रार्थना सच होती देखेंगे। जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं तो आप यूनिवर्सल क्रिएटिव माइंड में अपनी इच्छित वस्तु की एक तस्वीर बना रहे होते हैं जो उसे स्वीकार कर लेती है। और जब आप इच्छित वस्तु को जीवन में सत्य मानना शुरू कर देते हैं, वह आपकी ओर आने लगती है। रचनात्मक कानून जानता है कि आप जो चाहते हैं उसे कैसे पूरा किया जाए, इसलिए आपको प्रभावी ढंग से प्रार्थना करनी चाहिए। आइए जानते हैं प्रार्थना करने के प्रभावी तरीके। भगवान पर विश्वास रखें। आप जो चाहते हैं उसके लिए भगवान पर सच्चा विश्वास रखें। इस बात को ध्यान में रखकर प्रार्थना करें ताकि भगवान निश्चित रूप से ऐसा करे। अपनी प्रार्थना पूरी करो। भगवान की भलाई के बारे में सोचो, ईश्वर की महानता के बारे में सोचो, उसकी पवित्रता के बारे में सोचो। जैसे ईश्वर सबसे बुद्धिमान है, वह हम सभी से प्यार करता है, वह सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर सबसे सुंदर है, वह हमारे बारे में सब कुछ जानता है जिसने हमें बनाया है। दिन में कुछ समय ऐसा करने से ईश्वर पर आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा और आपको यह महसूस होने लगेगा कि ईश्वर समस्याओं को सुलझाने में अदृश्य रूप से आपकी मदद कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं,
ये तो सभी जानते हैं कि प्रार्थना बहुत प्रभावी ढंग से काम करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना इतनी प्रभावी हो सकती है कि इसके जरिए आप अपने जीवन की किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दरअसल प्रार्थना हमारी आस्था पर निर्भर करती है, यानी अगर आप पूरी आस्था के साथ ठीक होना चाहते हैं तो प्रार्थना के जरिए ठीक हो सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक शिक्षा एक बुद्धिमान कार्य है जो हमारे चेतन और अवचेतन मन पर निर्भर करता है। अगर आप सच में ठीक होना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, यानी आप जिस तरह से प्रार्थना करेंगे उससे आपके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी। उपचार के लिए सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वही ये है कि आपका दिमाग दोहरी प्रकृति का है। अवचेतन मन में निरंतर विचार चलता रहता है, दोहराने पर वे हकीकत में बदल जाते हैं। इसके अलावा अवचेतन मन का आपके शरीर पर पूरा नियंत्रण होता है। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको खुद से कहना होगा, मुझे ईश्वर की शक्ति पर भरोसा है और मैं ठीक हो जाऊंगा। इस प्रकार अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। इसे बार बार मन में दोहराने से आपका अवचेतन मन इन विचारों को हकीकत में बदल देगा। कुल मिलाकर ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखना सबसे जरूरी है। यदि आपको अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास है तो ब्रह्मांड की शक्ति को आपकी रक्षा के लिए काम करना चाहिए। पहला नियम है भरोसा करना। शरीर में बीमारी लाने की तुलना में अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना और बीमारी का इलाज करना आसान है। आपके सोचने का तरीका ही आपकी बीमारी तय करता है, यानी अगर आप सोचते हैं कि आप ठीक हैं और आपको कोई बीमारी हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वही होगा और आप खुद को बीमारियों से दूर रख सकते हैं। इसलिए प्रार्थना पर भरोसा रखें और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएं। हम में से कई लोग अक्सर खुद को कमजोर महसूस करते हैं और खुद से कहते रहते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं करेगा। इस तरह वे अपने ही विचारों से दुखी रहते हैं। हम सभी में नकारात्मक और सकारात्मक सोचने की शक्ति होती है और जब कोई दूसरा कुछ कहता है तब भी हम दुखी तभी होते हैं जब हम उन बातों के बारे में मानसिक रूप से सोचते हैं। सरल शब्दों में कहें तो हम अच्छा या बुरा सोचने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हैं। ये हमारी पसंद है कि हम क्या सोचेंगे और कैसे सोचेंगे। हमारा अवचेतन मन उन चीजों पर काम करता है जिन पर हम विश्वास करते हैं, और यह कई बार कहा गया है कि जो हम अपने अवचेतन मन में सोचते हैं वही हमारे साथ घटित होता है। दूसरे शब्दों में, हम जिन चीजों पर विश्वास करते हैं वे हमारी वास्तविकता बन जाती हैं, और क्योंकि हमारे पास अपने विचारों को चुनने का विकल्प होता है इसलिए स्वतंत्रता होती है। इसलिए जितना हो सके अच्छे विचारों का ही चयन करें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें। जब आप स्वस्थ रहने के विचार सोचते हैं तो ये विचार आपके शरीर और दिमाग में फैल जाते हैं जो आपको पूरी तरह से ठीक होने में मदद करते हैं। इसी तरह खुद से जुड़ी हर चीज के बारे में अच्छा सोचें और अच्छे विचारों को ही चुनें। अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलें और प्रार्थना का प्रयोग करें। जब आप अपने मन में खुशी और स्वास्थ्य को चुनते हैं तो प्रार्थना सच्ची होती है। यह आपके लिए काम करता है। अगर आप अपनी सेहत बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रार्थना की ताकत को पहचानना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए बस आपको अपना नकारात्मक रवैया बदलना होगा, क्योंकि नकारात्मक रवैया आपकी सेहत के साथ साथ आपके रिश्ते को भी खराब करता है। इससे बचने के लिए आपको अच्छे स्वास्थ्य और प्रगति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए इस तरह प्रार्थना करें, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं स्वास्थ्य, खुशी, शांति और पदोन्नति के लिए काम करूँ। मेरे बॉस मेरे काम से खुश हैं। मैं ये तस्वीर देखता हूँ, ये हमेशा मेरे दिमाग में रहता है और मुझे पता है कि यह सच होगा। मैं एक प्यार करने वाला और दयालु व्यक्ति हूँ और मैं हर किसी के साथ ईमानदारी से व्यवहार करता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ व्यवहार किया जाए। भगवान की शक्ति मेरा मार्गदर्शन है और मैं अपने हर काम में बेहतर हूँ। अब ये प्रार्थना रोजाना करें और आपको जल्द ही बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ध्यान रखें कि आप जो भी बनने की कल्पना करते हैं उस पर आपकी भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है जो आपकी कल्पना को साकार करती है। ये सत्य साबित होता है, इसलिए रोजाना ऐसी सकारात्मक प्रार्थनाएं करते रहें और आप अंततः अच्छे बदलाव महसूस कर सकते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि प्रार्थना करो, इसका मतलब है कि लोगों को भगवान की शक्ति पर बहुत भरोसा है और उनका मानना है कि वह उनके लिए बेहतर करेंगे। इसलिए अपने जीवन में बेहतर बदलाव लाने के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करें और सकारात्मक सोचें। इस तरह आप अपने जीवन में बेहतरीन बदलाव ला सकते हैं। ये बात हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। हमें कब और किस स्थान पर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने से हमें पता चलता है कि कौन सी चीजें हमारे लिए बेहतर काम कर सकती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हमने अपनी प्रार्थनाओं पर एक सीमा बना ली है, इसलिए हम अक्सर उन्हीं चीजों पर प्रार्थना करते हैं।
हम उस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वह हमारे लिए काम करेगी, लेकिन अगर आप मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना सीखना चाहते हैं तो आपको खुद को सीमाओं से दूर रखना होगा। आपको ये समझना होगा कि प्रार्थना करने की कोई सीमा नहीं है। आप हर दृष्टि से हर चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हम में से हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। जैसे अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो वह आपकी इच्छा है और वह इच्छा पूरी होती है। ऐसा करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। इसके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटे और आगे बढ़ते रहें। बाइबल में बताया गया है कि आपको आज का दिन चुनना चाहिए। आप किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य, खुशी, मन की शांति और खतरे में पड़ने वाली गरीबी और सीमा को चुनना बंद कर सकते हैं और हम अपने भीतर की ताकत को चुनेंगे, जिसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं खुशी, शांति, समृद्धि, ज्ञान और सुरक्षा को चुनता हूं। और जिस क्षण हम इन विचारों को अपने अंदर रखते हैं चेतन मन, तो हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों को सत्य में बदल देता है। अर्थात हमें हमारा मार्गदर्शन हमारे अवचेतन मन से मिलता है, जो हमारे विचारों को सत्य बनाने के लिए यथासंभव प्रयास करता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारा अवचेतन मन उन्हीं चीजों को सच करता है जो हम उससे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने अवचेतन मन में केवल उन्हीं विचारों को दोहराएं जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं और इसी तरह अच्छे विचारों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। हमें जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये बाधाएं उत्पन्न कैसे होती हैं। दरअसल ये समस्याएं हमारे मन में होती हैं और जैसा कि हम करते हैं, हमारा अवचेतन मन उन्हें हल करता है। हम उससे जो काम करने के लिए कहते हैं उस पर काम करता है। जब आप सोचते हैं कि आपका काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा या उसमें कोई दिक्कत हो सकती है, तो ये बात ऐसे ही सच हो जाती है और आपको अपने काम में मदद मिलती है। समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आपको अपने चेतन और अवचेतन मन के बीच सामंजस्य बनाना होगा। जब ये दोनों एक साथ काम करते हैं तो आपका अवचेतन मन आपकी इच्छाओं और विचारों और उन विचारों पर अधिक ध्यान देता है। काम पूरा करने के लिए आप तेजी से काम करने लगते हैं। आपको बिना रुकावट के काम करने पर ध्यान देना चाहिए। जब आप अपने मन में ऐसे विचार सोचते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन तक पहुंचते हैं और आपका अवचेतन मन उन विचारों को सच करने में मदद करता है। इसके अलावा रुकावटों को दूर करने और प्रभावी ढंग से प्रार्थना करने के लिए इन चरणों का उपयोग करें। अपने मन को शांत करें और यदि संभव हो तो आराम करने के लिए लेट जाएं। एक ऐसा बयान दें जिसे आप बार बार दोहराएंगे। आप इसे कई बार दोहरा सकते हैं, जैसे कि मैं पूरी तरह से शांति महसूस कर रहा हूं और मैं इस शांति के लिए खुद को धन्यवाद देता हूं, और इसे अपने मन में बार बार दोहराता हूं। मन को भटकने से रोकने के लिए इन शब्दों को जोर से दोहराएं और वास्तव में इन शब्दों को महसूस करें। अब इन शब्दों को अपने मन में 5 मिनट या उससे अधिक समय तक तेजी से दोहराते रहें ताकि आपका अवचेतन मन इन बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे। सोने से ठीक पहले इन चरणों का उपयोग करें और अपनी आंखें बंद कर लें। रुकें और अपने सामने किसी मित्र या करीबी रिश्तेदार की कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि वे आपकी सफलता के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। मतलब, आपकी सफलता के लिए आपको जितनी अधिक बधाई मिलेगी, यह आपके लिए उतना ही फायदेमंद हो सकता है। इस तकनीक का प्रयोग दिन में 3 या 4 बार कर सकते हैं। साथ ही रात को सोने से ठीक पहले इस तकनीक का प्रयोग करें और अंत में अपनी चीज की कल्पना करें। इस तरह आप बिना किसी बाधा के अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ गलत किया होता है, जिसके कारण हम उन्हें माफ नहीं कर पाते हैं या हम अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं कर पाते हैं। हालांकि माफ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रार्थना के जरिए हम खुद को माफ कर रहे हैं और हम दूसरों को माफ कर सकते हैं, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम माफ करना नहीं सीखते हैं तो हम दूसरों और खुद के प्रति नफरत की भावना बना लेते हैं। नफरत की ये भावनाएं हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अच्छी नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सिर्फ दूसरों पर ध्यान देते हैं। दूसरों की बुराइयों से नफरत होती है, जिसके कारण हम अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमें माफ करना सीखना चाहिए। कभी कभी लोग अपने जीवन से इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वे खुद को असंभावित समझने लगते हैं और भगवान से शिकायत करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को ये समझना चाहिए कि भगवान उनके रास्ते में बाधा नहीं डालते हैं। भगवान पर संदेह करने के बजाय आपको भगवान पर भरोसा करना चाहिए और खुद से कहना चाहिए कि मैं उस भगवान को जानता हूँ, मैं उस भगवान को मुझसे जानता हूँ। वे बहुत प्यार करते हैं, वे सभी के रखवाले हैं और मेरी देखभाल करते हैं। मैं मार्गदर्शन करता हूँ मुझे और मुझे प्रेरित करें। ये शरीर मेरे लिए वरदान है कि मैं भगवान से मिला हूँ। मैं जानता हूँ कि भगवान मेरे लिए सबसे अच्छा रास्ता जानते हैं और स्वर्ग का रास्ता मेरे अंदर छिपा है।
इसका मतलब है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं और आपके पास अपना काम पूरा करने की पूरी क्षमता है, जिसे पूरा करने से कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। और सभी गुण हैं भगवान मेरे उपमहाद्वीप में हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूं और हमेशा आगे बढ़ता रहता हूं। इन बातों को दोहराने से आप दिन में कई बार माफ कर सकते हैं और अंत में शांति से माफ कर सकते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपने मन में दो विचार न लाए समय। अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार ठीक से काम करें तो उसके लिए जरूरी है कि वह एक समय पर ध्यान केंद्रित करें हैं और अपने विचारों को साकार करने के लिए त्वरित कदम उठा सकते हैं। और यदि कोई आपके साथ कुछ गलत करता है या आपसे कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को माफ करना सीखें, क्योंकि आप अपने मन के माध्यम से अपने मन को दूर करके सकारात्मकता से आगे बढ़ सकते हैं। नकारात्मक भावनाएं इसी तरह अपनी रचनात्मकता का उपयोग करें और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए पति पत्नी के मतभेदों को दूर कर सकती हैं। नफरत को जोड़ता है और बांटता है। और जब आप अपने साथी के साथ मिलकर भगवान की मूर्तियों के जीवन और भगवान से प्रार्थना के नियमों का अध्ययन करते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी होगी। यदि आप सोचते हैं कि आपका रिश्ता आपका साथी बहुत बढ़ गया है और अब इस रिश्ते के ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप प्रार्थना के जरिए अपने रिश्ते में आने वाली समस्या को दूर कर सकते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखें कि हम इंसान मानसिक और भावनात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर प्रेम का नाम है, इसलिए किसी भी रिश्ते को ठीक करने के लिए ईश्वर की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। अपने साथी के साथ ऐसा करने के लिए पूरे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करें। भगवान बदले में आपके रिश्ते को सुधारेंगे, यानी आपका अवचेतन मन वास्तविकता में आपके मन को बदल देगा। यदि आप और आपका साथी दोनों प्यार और ईमानदारी से प्रेरित हैं, तो भगवान का प्यार आपके साथी को पसंद है और आप अपने से दूर हो सकते हैं समस्या हमेशा के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की हार न हो तो इसके लिए आपको सही पार्टनर का चुनाव करना होगा। इस प्रकार के विचार बनाएं जैसे मुझे पता है कि एक व्यक्ति है जो मेरे साथ अपना जीवन बिताने का इंतजार कर रहा है। मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है और मैं उसकी खुशी के लिए काम कर सकता हूँ। हम दोनों एक साथ खुश हैं, समुद्र तट बीच में रहता है और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और जब आप इन विचारों को दोहराते हैं तो आप इन विचारों को मन के माध्यम से ब्रह्मांड में भेज रहे हैं और इस प्रकार आप बदले में वही साथी पा सकते हैं जिसकी आप कल्पना करते हैं। साथ ही अपनी शादी को सुरक्षित रखने के लिए इन चरणों का उपयोग करें। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। अपने पार्टनर की अच्छाइयों के लिए उसकी तारीफ करें। अगर आपको सुबह का नाश्ता अच्छा मिलता है तो उसके लिए अपने पार्टनर की तारीफ करें और उन्हें अपने पार्टनर को धन्यवाद कहें और उन्हें ये बताने के लिए प्यार दिखाएं कि आप कितने हैं। उनसे प्यार करें और उनकी खुशी के लिए काम करें। ध्यान रखें कि आपको बुरा न लगे और अगर ऐसा होता है तो तुरंत उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांग लें। इस तरह इन उपायों का इस्तेमाल करके आप अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और अपनी शादी को अच्छा कर सकते हैं। हम इंसानों के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। जब आपके जीवन में किसी काम में डर लगता है तो उस काम को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने डर से निपटने के लिए प्रार्थना का उपयोग करें। प्रार्थना का मतलब सीधे भगवान पर भरोसा करना है और भगवान की हर बात अच्छी है जो आपके डर को दूर कर देती है। डर वह बादल है जो आपको भगवान से प्यार करता है। आज के समय में लोग भूत प्रेत और असफलता से डरते हैं और यही डर इंसान को मूर्ख बना देता है। यही है वह डर जो हमें गुस्सैल और चिड़चिड़ा इंसान बनाता है और डर के कारण इंसान के रिश्ते खराब हो जाते हैं। लोग आलोचना से इतना डरते हैं कि डर पर काबू पाने के लिए उनके कई खूबसूरत विचार कभी सामने ही नहीं आते। आगे बढ़ें। डर पर काबू पाने का एकमात्र तरीका डर का सामना करना है। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उसका सामना करने से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज से आप डरते थे वह वास्तव में आपके लिए खतरनाक नहीं थी। इसलिए अपने डर पर काबू पाने के लिए वह हर काम करें जिससे आपको डर लगता है और धीरे धीरे मैं अपने डर को नियंत्रित करने जा रहा हूँ। मैं अब शांति और आत्मविश्वास के साथ बोलता हूँ। मैं अपने डर के साथ उभरने जा रहा हूँ और अब मुझे अपने जीवन के डर का डर नहीं है। जब आप इस तरह से अपने मन को शांत करते हैं और उस पर काबू पाने की कोशिश करते हैं तो आप अंततः अपने डर को दूर कर सकते हैं। याद रखिए, आपको याद करते हैं, डर पर काबू पाने के लिए आपको भगवान पर भरोसा करना होगा और जब आपका डर दूर हो जाएगा तो आप अपने जीवन में बिना रुके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो आपको अपने मन को शोर और बेचैनी के शारीरिक विवाद से मुक्त करना होगा। नकारात्मक भावनाओं को, चिंताओं और तनाव से दूर रखना होगा। जैसा कि आपने देखा है कि कितने विशेष शिक्षक आंतरिक शांति बनाए रखने में माहिर हैं, जिसके माध्यम से वह हमेशा शांति से रहते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इतना शांत और इतना सुरक्षित वातावरण का प्रयोग करें, यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि
जब आप शांति से शांति करते हैं तो अपने विचारों पर ध्यान लगाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अपने मन को व्यर्थ के विचारों से हटाकर सिर्फ उस विचार पर ध्यान दें, आप वाकई क्या करना चाहते हैं। हालांकि मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं और वो चीजें आपके आसपास के चक्कर के कारण भी हो सकती हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास कुछ चल रहा है तो जाहिर तौर पर आपका दिमाग भटकेगा और आप भटकने के बजाय अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से आप दूसरों के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देंगे। इसलिए शांत स्थान पर प्रदर्शन करने के लिए एक शांत जगह ढूंढें। इस तरह आप अपने विचारों पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं और आपका अवचेतन मन उन विचारों को जल्द से जल्द बदल देता है। ध्यान भटकने से दूर होकर जरूरी काम करेगा। शांति और खुशी जैसे विचारों के बारे में सोचना शुरू करें और ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं, पूरा बोलें, तभी जाकर आप अपने विचारों को खोज सकते हैं। तभी आप खोज सकते हैं, क्योंकि जिन विचारों को आप बार बार दोहराते हैं, अवचेतन मन उन विचारों पर तेजी से काम करता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी इच्छाओं को स्वीकार करना होगा, तभी आप अपने कंसीव्ड और सबकॉन्शियस माइंड को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड आपके विचार हो सकते हैं, जिनसे सहमत होकर आप इसे सच कर सकते हैं। लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो फिर आपको अपनी प्रार्थनाएं करते रहना होगा और इसी तरह आप प्रार्थना के जरिए अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हम जो भी सच मानते हैं या महसूस करते हैं वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है और आप अपने दिमाग के सभी हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखें कि आप खुद से दृढ़ता से क्या कहते हैं। आपको भी अपनी तरह अपने ईश्वर की शक्ति पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। आपके ईश्वर की शक्ति आपके अवचेतन मन के रूप में आपके अंदर मौजूद है, जो आपके मन में दोहराई गई हर बात को पूरा करेगी। इसलिए आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। केवल अच्छे विचार ही सोचें। कहते हैं कि बीज एक जैसा नहीं होता, इसलिए अपने मन में एक ही तरह के विचार रखें और अच्छा सोचें। इस तरह आपको सर्वोत्तम परिणाम और अपनी इच्छाएं प्राप्त होंगी। इसे साकार करने के लिए रोजाना प्रार्थना करें। धन्यवाद दोस्तों, ये थी टेक्निक इन प्रे थेरेपी की किताब। इस किताब में आपने प्रार्थना की शक्ति के बारे में जाना है, जिसके प्रयोग से आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सफल हो सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करके आपका जीवन अवचेतन मन आपको सफल होने में मदद करता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो भगवान प्रार्थना पर भरोसा रखें। प्रार्थना करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, जिन्हें आप देखना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भगवान आपकी सभी प्रार्थनाएं सुनेंगे और आपको वह सब कुछ देंगे जो आप दिल से चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो बहुत पसंद है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं और हमारे पहले अगले वीडियो पर आगे बढ़ते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपका प्यार लगातार बना रहता है और हमारे वीडियो बहुत से लोगों तक पहुंचते हैं। वे इसे जल्दी प्राप्त करते हैं और अधिक वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।